Welcome back. In this video, we'll talk about scalar product of two vectors. So scalar product का मीनिंग क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली जब दो वेक्टर अगर आपके पास हों ए और बी, सपोज कर ले हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, तो इनका वो प्रोडक्ट जो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दैट गिव्स अ स्केलर, तो ऐसा जो प्रोडक्ट होगा जो दो वेक्टर का आपको स्केलर दे दे, उस प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और फॉर्मूला हम लोग आगे देखेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन के तौर पे बात करें, इस स्केलर प्रोडक्ट को एक दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो ए डॉट बी अगर आपको दिया है, सो मैथमेटिकली ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होगी बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी, ये जो रिजल्ट निकल के आया है ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा। तो कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेके अगर एक स्केलर को दिखाना है तो वहां पे स्केलर प्रोडक्ट काफी यूजफुल होता है। थीटा यहाँ पे कौन है? क्वेश्चन आया कि थीटा कौन है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट इज थीटा। तो इसका एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके का ये दिखेगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट वेक्टर और सपोज कर लेते हैं ये हमारा सेकेंड वेक्टर है। दिस वन इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी। इनका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का कॉमन ओ, तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा हमारा रहेगा। ओके, और फॉर्मूला हमारा रहेगा ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, दिस वन। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग देख लेते हैं। तो अगेन सपोज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनका फिगर मैं बना दे रहा हूँ। पहला वेक्टर है ये और ये दूसरा वेक्टर है, मे भी कुछ अपने मिला। अब पहले वेक्टर को हमने ए कहा, दूसरे वाले वेक्टर को हमने बी कहा, और इनके बीच के एंगल को थीटा, कॉमन पॉइंट वो है। तो इसको निकालने के लिए, ए डॉट बी निकालने के लिए ज्योमेट्रिकली हमें क्या करना चाहिए कि बी का मान लें हमने एक प्रोजेक्शन लिया ए के अलोंग, तो ये जो प्रोजेक्शन लिया ये क्या निकल के आएगा, इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट, ये पार्ट हमारा निकल के आएगा बी कॉस थीटा। बी का प्रोजेक्शन या बी का कॉम्पोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी वेक्टर ए। तो अगर हम लोग अब देखें तो ये बी कॉस थीटा आ गया और ये ए आ गया। तो अगर हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले से इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि जो ए डॉट बी है वो एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड है ए का, मैग्नीट्यूड है बी का, साथ में कॉस थीटा। और ये यहाँ से देखने में लग रहा है कि ये सिंपली ए डॉट बी जो है वो पहला वाला वेक्टर और दूसरे वाले का ये प्रोजेक्शन है पहले के अलोंग। तो दिस इज प्रोजेक्शन, बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर along direction of other, along direction of other। तो हम लोग सिंपली स्केलर प्रोडक्ट को कह सकते हैं, एक वेक्टर हम लोग ले लेंगे और दूसरे वेक्टर का हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे उस प्रोजेक्शन का पहले वेक्टर के अलोंग। तो ये जो निकल के आएगा ज्योमेट्रिकली वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होगा। यहाँ एक चीज़ और हम ध्यान रखेंगे, जब हमने ए डॉट बी को एक्सपैंड किया और ए बी आया तो यहाँ पे ए और बी ये दोनों ही मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है कैसे निकालते हैं किसी भी एक वेक्टर का। ओके, कुछ क्वांटिटीज की अगर हम बात करें जो स्केलर प्रोडक्ट रखती हैं, तो 12th में फ्लक्स एक आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, उसमें डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर का भी फॉर्मूला जो होता है वो एफ डॉट वी होता है। अब यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी ये सब वेक्टर हैं, मगर जो इनका डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट निकल के यहाँ पे पावर और फ्लक्स आ रहा है वो स्केलर है। इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे।
अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो वर्क की ही हम लोग बात कर सकते हैं। वर्क स्केलर होता है जो कि होता है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट एस, दोनों वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर है जो कि वर्क है। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हमारे पास दो वेक्टर दिए होंगे, उनमें क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो हमारे काम की है। तो पहला तो हमें ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये कम्यूटेटिव होते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट, वो कम्यूट नहीं करते, वो एंटी कम्यूटेटिव होते हैं, जब हम लोग आगे बात करेंगे बाद में। कम्यूटेटिव का होने का मतलब क्या है कि चाहे तुम ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, दोनों ही केस में आंसर सेम निकल के आएगा, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। वेट, एसोसिएटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या कहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? और वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यानी कि अगर एक वेक्टर ए है, तीन वेक्टर अगर हमारे पास हैं और बी प्लस सी इसमें ऐड हो रहा है, तो हम इसको सॉल्व करें या फिर हम लोग इसको ओपन करके ए डॉट बी और ए डॉट सी ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी क्या है, केस ही हो जाएगा, देन जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ए डॉट बी वो हमारा जीरो आएगा। यानी ए और बी अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्योंकि रीजन क्या है इसका, cos 90 जीरो होता है। इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल यानी कि इस केस में थीटा हमारा 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, और यू कैन से cos 180 डिग्री तुम्हारा -1 है, तो यहाँ पे जो a डॉट बी की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। हम लोग इसको एज अ केस ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा जो केस है कि अगर दोनों, इफ a एंड b आर पैरेलल, पैरेलल के केस में थीटा जीरो हो जाएगा, विच इम्प्लाइज कि cos 0 1 होता है, तो हम लोग सिंपली a डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ a और b का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। छठा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक के सारे पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर बेस वेक्टर या यूनिट वेक्टर, बेस कह लें या फिर यूनिट वेक्टर, इज इक्वल टू 1 एंड डिफरेंट वेक्टर इज इक्वल टू 0। स्केलर प्रोडक्ट सिमिलर वेक्टर का करेंगे तो 1 आएगा अगर वो यूनिट वेक्टर हैं, और अगर डिफरेंट हैं तो उनका 0 आएगा। और ये बहुत सिंपल है इसका देखना, कुछ एग्जांपल देख लें। अगर हमारे पास आई डॉट आई हो या फिर जे डॉट जे हो या हमारे पास के डॉट के हो, तीनों केस में इनका मैग्नीट्यूड 1 1 है, 1 1 है, तो वो 1 ही आएगा और एंगल इनके बीच का 0 होगा क्योंकि दोनों सेम है, चाहे आई डॉट आई, चाहे जे डॉट जे या फिर के डॉट के। तो थीटा हमारा 0 मिलेगा, cos 0 भी 1 होता है, तो ये हमारा आंसर 1 निकल के आएगा। लेकिन अगर ये डिफरेंट पेयर होंगे, जैसे i के साथ j हो जाए या j के साथ k हो जाए या फिर i के साथ k ही हो जाए, तो ये सब केसेस में हमारा आंसर 0 निकल के आएगा। ये दोनों केसेस को ध्यान में रखना है। छठा पॉइंट हमारे पास, छठा नहीं, सातवां पॉइंट है हमारे पास अब,
if two vectors are given in rectangular component फॉर्म में अगर वो दिए हैं, देन अब देखते हैं उस केस में क्या होगा। पहले तो वेक्टर को देख लेते हैं। पहला वेक्टर मान लेते हैं हमें दिया हुआ है x के अलोंग आई ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड साथ में ए जेड के कैप। सिमिलरली बी हमें दिया हुआ है वेक्टर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। तो यहाँ पे जो ए डॉट बी आएगा वो सिंपली क्या होगा, x के साथ x का कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई होगा, y के साथ y का कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई होगा, ए वाई बी वाई एंड z के साथ z का, यानी कि ए जेड बी जेड। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा जो हमें अगेन ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट केस है इफ A डॉट बी इज नोन, अगर ये वैल्यू हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट पता है, देन थीटा कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द रिलेशन कॉस थीटा। अगर हम ट्रांसफर करके स्केलर प्रोडक्ट की इक्वेशन से निकालें तो डॉट प्रोडक्ट ए और बी का डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैं ऊपर जब भी सिंपल ए लिखता था तो उसका मतलब मॉड ऑफ ए ही था, और जब बी लिखता था तो उसका मतलब मॉड ऑफ बी ही था, एरो के बिना जब लिखता था। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके फिर थीटा निकालने के लिए कॉस इनवर्स करके इसकी वैल्यू को ऑब्टेन किया जा सकता है। अब कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। और ये वेक्टर ए एंड बी आपको गिवन है। ए दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, एंड जो वेक्टर बी हमें दिया हुआ है वो दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे होगा। हम लोग a डॉट बी सबसे पहले निकालेंगे, और हमने ये बताया था ये वैल्यू होगी ए एक्स बी एक्स ए वाई डी वाई और साथ में ए जेड बी जेड। अगर हम ए एक्स की बात करें तो ये यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है ए एक्स, 2 हमारा ए वाई है और -1 जो है वो हमारा ए जेड है। उसी तरह -1 हमारा बी एक्स है, +1 हमारा बी वाई है, -2 हमारा बी जेड है। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो ए एक्स 1 हो गया और बी एक्स -1 हो गया, ए वाई 2 हो गया, बी वाई 1 हो गया, ए जेड -1 हो गया एंड बी जेड -2 हो गया। सॉल्व करेंगे, -1 +2 +2 3 वैल्यूज़ की आएगी। तो ए डॉट बी तो हमें 3 मिल गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमें चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 एंड ए जेड यानी -1 का स्क्वायर जो 1 आएगा, √6। और जब मैग्नीट्यूड हम लोग बी का फाइंड करेंगे तो वो निकल के आएगा अंडर रूट में -1 का स्क्वायर विच इज़ 1 +1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड -2 का स्क्वायर इज़ 4, अगेन अंडर रूट 6। तो फाइनली जब हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो ये आना चाहिए ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। अब ए डॉट बी तो 3 है और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी है √6 इंटू √6, तो ये सॉल्व होने पे आएगा 6/3 1/2। थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 1/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो थीटा हमारा आ गया
60 डिग्री। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। If A plus B gives C and A square is equals to A square नहीं, A square plus B square is equals to C square, then हम लोग को प्रूफ क्या करना है? Then prove that A and B are perpendicular to each other, यानी कि थीटा हमें 90 ला के दिखाना है। तो हमें क्या गिवन है? सबसे पहले हमें दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू सी। इस केसेस में, ऐसे केसेस में क्या करते हैं ना, हम लोग इसका प्रोडक्ट खुद से ले लेते हैं, यानी कि हम लोग अपने से कंसिडर क्या करते हैं, a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विथ a प्लस बी, और ये RHS में दे देगा c डॉट सी। अब एक इंपॉर्टेंट केस हम लोग ध्यान में रखेंगे, किसी भी वेक्टर को जब इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। चाहे b डॉट बी करें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर आएगा, अगर हम लोग c डॉट सी करें तो मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर होगा तो उसमें ये केस हम लोग लगाएंगे। तो अब इसमें ओपन इसको करते हैं, तो ये सबसे पहला वाला दे देगा a डॉट a, फिर दे देगा a डॉट b, देन b डॉट a, एंड लास्ट में देगा b डॉट b विच इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सी डॉट सी को सी स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं। a डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, a डॉट बी डॉट ए सेम होता है, मैं इसको 2 टाइम्स a डॉट बी भी कह सकता हूँ। b डॉट बी को हम लोग b स्क्वायर कह सकते हैं बराबर सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और हमें गिवन है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के बराबर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट के कॉम्बिनेशन को हम लोग सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी बराबर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर को कट करेंगे, a डॉट बी का ट्वाइस हमें 0 मिलेगा, जो कि फर्दर हम लोग कह सकते हैं कि a डॉट बी 0 होगा। अब a डॉट बी 0 कब हो सकता है? अब या तो a 0 हो या b 0 हो या इनके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री हो। हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, ऐसा मान के भी चल रहे हैं कि a एंड b नॉन जीरो वेक्टर हैं, तभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं नॉन जीरो वेक्टर से। तो ये अगर खुद जीरो नहीं है तो ये प्रोडक्ट कब जीरो होगा? ये प्रोडक्ट तब जीरो होगा जब इनके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री, a डॉट बी तभी जीरो होगा। तो इसका आंसर हमारा प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और कंसिडर करते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का कंबाइंड मैग्नीट्यूड बराबर है कंबाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b। जो हमारे a और b वेक्टर है इनके बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी ये कैसे सॉल्व होगा। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि a प्लस बी a माइनस बी वेक्टर के इक्वल है। हम लोग इसको दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और ये ऊपर एक लॉजिक हमने बताया था कि कोई भी अगर एक वेक्टर दिया हुआ है उसका अगर हम लोग उसके सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। तो हम इसको रिवर्स भी समझ सकते हैं, किसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। तो पहले ये दोनों मैग्नीट्यूड लिए, इनका स्क्वायर हम लोग करते हैं, तो ये आएगा a प्लस बी का स्क्वायर, ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी, सिमिलरली माइनस का। अब इसका हम लोग ओपन कर लेंगे, a डॉट बी, b डॉट a एंड b डॉट b।
सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, ये आएगा माइनस बी डॉट ए एंड प्लस बी डॉट बी। अब ए डॉट ए हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट ए को हम 2 टाइम्स ए डॉट बी कह सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है। और इसी तरीके से बी डॉट बी को बी स्क्वायर, यहाँ पे ए डॉट ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2a डॉट बी हमारा माइनस 2a डॉट बी के बराबर आ गया। सब कुछ एक तरफ अगर हम लोग ले आए तो 4 टाइम्स a डॉट बी 0 हो जाएगा, विच इज a डॉट बी 0 होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह कंडीशन को अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये तभी पॉसिबल है इफ थीटा इज 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट तभी या तो ए बी में से कोई एक या दोनों नॉन ज़ीरो हो, तब हो सकता है। ज़ीरो हम लोग लेंगे नहीं, वेक्टर नॉन ज़ीरो लेके चल रहे हैं, तो ये तभी हो सकता है ए डॉट बी 0 जब हमारा थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग एमसीक्यू टाइप के भी सॉल्व करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आते हैं, बोर्ड्स में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरह के भी हम लोग आगे फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।